हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2 गणित मंजरी पार्ट 1 क्लास 9th। हम 1.1 कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आज टर्न है एक्सरसाइज सेट 1.2 का। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ से रीड करूँगा, ठीक है? यहाँ से ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। आपको एक ग्राफ शीट लेनी है, उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ वाई एक्सिस, और वेयर दे विल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, वो हमारा पॉइंट होगा ऑरिजिन, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0। अब आपको एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट्स लेने हैं, -7,0 एंड 13,0, एंड फ्रॉम 0,-15 to 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। यू नो हाउ टू प्लॉट दीज पॉइंट्स, आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है? यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड यू नो जो हमारा ग्राफ शीट होता है, तो ग्राफ शीट पे जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर आप देखते हैं ना, ये स्क्वायर होता है ग्राफ शीट पे। ये क्या बन गया? एन बन गया। ये जो स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ होती है ना, वो 1 सेंटीमीटर होती है ना। ईच साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर का मीन्स 1 यूनिट। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब एक ये फिगर, यू हैव गिवन द फिगर, अब आपको ये फिगर दिया है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है? और ये आपको पता है किसका घर है? ये रियान का घर है, ठीक है? हाँ, उसी का मैप है ये। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं और आंसर्स देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्लेस, क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7। रियान की एक स्टडी टेबल है जो रेक्टेंगल के शेप में है, एंड यू हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 फीट। उसके जो 3 पैर हैं ना, उसके तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं, और हमें मे बी अभी एक कोऑर्डिनेट और फाइंड आउट करना होगा ना, ठीक है? वी हैव गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ यू कैन सी इट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। हमें इसका 4th फुट फाइंड आउट करना है, तो चलिए लोकेट करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट दीज पॉइंट्स, पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इज 8,9, ये आपका पहला जो कोऑर्डिनेट है विच इज़ 8,9। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 8, मीन्स पहले हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे 8 यूनिट, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 9, फिर हम वर्टिकल मूव करेंगे 9 यूनिट्स, तो 8,9। चलिए देखते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं,
तो आप नाउ यू कैन सी इट इज़ द ओरिजिन। आप देख सकते हैं ना, मैं टिक लगा रहा हूँ, ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ से आपको 8 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, मीन्स राइट हैंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज़ 8। ये D1 है ना, D1 पॉइंट, ये आपका 8 हो गया। अब हमें 9 स्टेप चलना है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ये हम आ गए, ये वाला पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। अब ये जो पॉइंट है फाइनली, ये वाला ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8, 9। 8, 9, ठीक है, ओके, 8, 9। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है विच इज़ 11, 9। तो 11, 9, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 11, ठीक है। मतलब आपको पहले 11 स्टेप चलना है राइट हैंड साइड, देन 9 स्टेप चलना है ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। 11, 9। चलिए प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट 11, 9। तो अब आप देख सकते हैं ये 11 है, विच इज़, ये क्या हो गया, ये आपका पॉइंट 11 है, प्लस 11। अब हमें ऊपर की तरफ जाना है 9 यूनिट्स, मतलब 9 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचेंगे, मैं डायरेक्ट वहीं बताता हूँ आपको। 11, 9, ये जो कलश रखा हुआ है ना टॉप राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा ये वाला, इट इज़ 11, 9, ये कलश के पास, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा 11, 9। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा पूरा तो नहीं आ पाएगा। ये पॉइंट है हमारा 11, 9, ओके। अब चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, ज्वाइन करते हैं 8, 9 एंड 11, 9। तो वर्टिकली कह रहे हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है 11, 7। 11, 7। तो 11, 7 कहाँ पर आएगा, मुझे 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा। ये 9 था ना, तो मुझे 2 स्टेप डाउनवर्ड आना पड़ेगा 11, 7 के लिए, 1 एंड 2। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है 11, 7। अब मुझे फोर्थ कोऑर्डिनेट बताना था ना, फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या करना है, ये जो लेफ़्ट में एंड पॉइंट है इससे मुझे 2 स्टेप नीचे आना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप की टेबल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो हमें फिर से 2 स्टेप नीचे आना है, 1 एंड 2।
तो ये जो हमारा होगा ये 4th फुट होगा और इसके कोऑर्डिनेट सब आपके हो जाएंगे। चलिए पूरा पहले मिला देते हैं। ये रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8, 7, क्योंकि आप देख सकते हो ना, पहले हमने हॉरिजॉन्टल मूव किया है 8 यूनिट्स, देन वर्टिकल मूव किया है 7 यूनिट्स। तो ये जो हमारा 4th जो वर्टेक्स है, ये 4th वाला, ये मैंने सर्कल बना दिया है। तो ये जो 4th वाला हमारा फुट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8, 7। अब इतना तो सभी बच्चों को पता चल गया है, वो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी? तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8, 7 एट दिस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? अब ये पूछ रहे हैं कि जहाँ पर ये टेबल रखी हुई है, क्या ये जगह सही है? तो आंसर होगा यस। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, इसका आंसर जो है ना कुछ अलग तरीके से था, मतलब सॉल्यूशन नहीं था, बस नॉर्मल आंसर देना था राइटिंग में। जैसे इंग्लिश में एसएसटी में क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके हम लोग आंसर्स लिखते हैं, वो कुछ ऐसा ही है। इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? यस, इट इज़ अ गुड स्पॉट। यहाँ से आपका सॉल्यूशन चालू है। इट इज़ प्लेस्ड इन द ओपन स्पेस इन द बेडरूम? तो ये बात सही है कि जो बेडरूम का हमारा ओपन स्पेस है, वहाँ पे हमारी ये टेबल है, आप देख सकते हैं ना, ये देखें ओपन स्पेस है, वहाँ पे हमारी टेबल है। अच्छा, और क्या है, और देखते हैं ज़रा। इट डज नॉट ब्लॉक द डोर? इट इज़ प्लेस्ड इन द ओपन स्पेस इन द बेडरूम, इट डज नॉट ब्लॉक द डोर। और ये जो हमारी टेबल है ना, ये डोर को ब्लॉक भी नहीं कर रही है, मतलब डोर आसानी से आप ओपन कर सकते हो। आपको पता है ना डोर कहाँ से कहाँ तक है? डोर आपका है D1 से लेकर D2 तक, डोर यहाँ तक है। ये +8 से लेकर +11 तक। ये बॉटम में जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, बॉटम में जो हमारा 11 है, +11, यहाँ तक डोर है। डोर में 2 एंड पॉइंट है, D1 से लेकर D2 तक, ठीक है, 8 से लेकर 11 तक। तो ये हमारा 3 यूनिट है। तो अगर हम डोर को ओपन भी करेंगे ना, मान लीजिए ये +11 पॉइंट पे हिंज लगा हुआ है, डोर का हिंज लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम डोर को अंदर की तरफ भी ओपन करेंगे, इनसाइड द रूम, तो भी ये जो रेक्टेंगुलर टेबल है ना, उसे टच नहीं करेगा। तो आंसर सही है हमारा, ठीक है। तो इट डज़ नॉट ब्लॉक द डोर, करेक्ट है। इट डज़ नॉट टच द वार्डरोब और बेड, ये भी बात सही है। ये ना तो वार्डरोब को टच कर रहा है और ना ही बेड को। आप देख सकते हैं बेड से भी डिस्टेंस मेंटेन की हुई है, ठीक है। और वार्डरोब तो यहाँ पर है बॉटम में, इससे तो दूर है। और क्या होगा? इट इज़ नियर द राइट वॉल, गुड फॉर स्टडिंग। और ये राइट वॉल के पास में है। ये बात सही है। इट इज़ नियर द राइट वॉल, गुड फॉर स्टडिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो जनरली जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे लेंथ बोलते हैं, और जो वैल्यू कम होती है उसे विड्थ बोलते हैं जनरली ना। तो अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ दिस टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल,
तो चलो देखते हैं इसकी लेंथ क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, एंड नाउ यू कैन सी ये हमारा है। तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, अब ध्यान देना थोड़ा सा। कहाँ गया कर्सर, एक तो पता नहीं कहाँ चला जाता है यार। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करना है ना। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा रेक्टेंगल है ना। अब इस रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, स्टार्ट हुआ है 8 से। आप देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है ना, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो हमारा लेफ़्ट में एक्स कोऑर्डिनेट है 8, यू कैन सी लेफ़्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है 8, और जो राइट कॉर्नर है उसका लेफ़्ट एक्स कोऑर्डिनेट है 11, ठीक है। तो 11 और 8 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3 यूनिट्स। तो जो हमारी लेंथ है रेक्टेंगुलर टेबल की वो 3 यूनिट्स है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ। तो लेंथ के लिए सबसे पहले क्या होगा, लेंथ जो होगी ना वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। लेंथ हमारी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, 11 से सब्ट्रैक्ट करोगे 8 को, 11 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर यूनिट्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है। तो लेंथ आपका 3 यूनिट्स आ गया। अब मैं बात करूँगा विड्थ। तो जो शॉर्टर साइड होती है जनरली वो हमारी विड्थ होती है ना। तो जो विड्थ होगा, चलिए देखते हैं विड्थ। अब आप देख सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है ना। इस रेक्टेंगल में जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, ये वाला वर्टिकल लाइन सेगमेंट मैंने एरो हेड बना दिया है। तो जो हमारा वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, तो अगर हमें वर्टिकल लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट्स देखना है। अब यहाँ वाई कोऑर्डिनेट बॉटम में है 7 और टॉप पे वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 9। तो 7 से 9 तक पहुँचने के लिए हम 2 स्टेप ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो अलोंग द वाई एक्सिस जो हमारी विड्थ है वो अलोंग द वाई एक्सिस है विच इज़ 2 यूनिट। आप 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा विड्थ। तो विड्थ इज इक्वल टू, हाँ विड्थ हमारा अलोंग द वाई एक्सिस है। अब मैंने ये इक्वल लगा दिया है, बट यहाँ इक्वल ना लगा के ऐसे ब्रैकेट में कर लो, लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, ऐसे विड्थ अभी इक्वल मत लगाओ, विड्थ अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा बॉटम पे था 8,7 और टॉप पे क्या था 8,9। 8,9। तो हम 9 से माइनस कर देंगे 7 को, डिफरेंस निकालेंगे 9 और 7 का। 9 माइनस 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो ये विड्थ आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइट की। वन मोर थिंग, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो इट्स आंसर इज, ये देखिए लिखा हुआ है पहले से,
वी कैन नॉट फाइंड इट, हम हाइट को नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ द रूम। एक्चुअली ये जो रूम का है ना, जो हम देख रहे हैं व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है। और इस टॉप व्यू का एक नाम और होता है बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू। जब चिड़िया उड़ती है तो नीचे की तरफ देखती है ना, तो उसे टॉप व्यू नज़र आता है। तो जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो आपको पता होगा, ऊपर से अगर किसी चीज़ को देखोगे तो आप उसकी हाइट फाइंड नहीं कर सकते, आपको दिखेगा ही नहीं। किसी भी चीज़ की हाइट तब दिखेगी जब आप उसके सामने होगे। तो आगे मैंने लिखा भी है, हाइट इज़ इन द थर्ड डायमेंशन विच इज़ नॉट शोन। ठीक है, तो टॉप व्यू से आपको जो थर्ड डायमेंशन है विच इज़ हाइट, वो आपको वैसे भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो हाइट वी कैन नॉट फाइंड इट बिकॉज दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ द रूम एंड हाइट इज़ इन द थर्ड डायमेंशन विच इज़ नॉट शोन। ठीक है, एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? अब इन्होंने बोला है कि जो बाथरूम डोर है ना, उसका हिंज वो पॉइंट B1 पर है और ओपन्स इनटू द बेडरूम, और वो बेडरूम की तरफ खुलता है उसका दरवाज़ा। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर? मतलब कह रहे हैं कि अगर डोर को और वाइड किया जाए ना, हाँ, अगर डोर को और वाइड किया जाए तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या चेंजेस किए जाने चाहिए? तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं, पहले फिगर को देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा ना। ठीक है, हाँ, तो आते हैं ज़रा पिक्चर पे। अब ये हमारी पिक्चर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये पॉइंट B1 है। एक मिनट, मैं सर्कल करूँगा, आप ये देखो, ये पॉइंट हमारा B1 है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट B1 है ना, मैं अभी आपको बता दूं, एक्चुअली ये पॉइंट आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 का मिड पॉइंट है पॉइंट B1। तो मिड पॉइंट है तो 1 और 2 का मिड पॉइंट होता है 1.5। 1.5। तो B1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ मेरे पास B1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे, B1 एक्चुअली लाइज ऑन Y एक्सिस, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, कॉमा y होगा 1.5, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1.5। ठीक है, और जो हमारा B2 है, B2, नाउ यू कैन सी, ये B2 है, और इस B2, ये जो B2 पॉइंट है ना, ये, हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,4, 0,4। तो ओरिजिन से जब आप 4 स्टेप ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा B2। ठीक है, तो B1 का कोऑर्डिनेट और B2 का कोऑर्डिनेट पता है, B1 एंड B2 लाइज ऑन Y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब अगर मुझसे कोई बोलेगा कि इस दरवाज़े की विड्थ बताओ, ये जो दरवाज़ा है, ठीक है, तो इसकी विड्थ बताओ, तो मैं क्या करूँगा? मैं 4 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1.5 को, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2.5 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स मिलेगा। तो विड्थ ऑफ द डोर, मतलब बाथरूम डोर, विच इज़ 2.5 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए कुछ इजी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं बहुत पहले से, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा?
तो देखिए सबसे पहले हमने बाथरूम डोर विड्थ ये फाइंड आउट किया ना, बाथरूम डोर विड्थ, तो देखिए 4 से 1.5 सब्ट्रैक्ट हुआ 2.5 यूनिट्स। इसके बाद बात करें वार्डरोब की, तो वार्डरोब स्टार्ट्स एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3, ये बात सही है। वार्डरोब स्टार्ट्स एट x इज इक्वल टू 3, आप यहाँ देखो पिक्चर में, ठीक है, ये देखें, ये हमारी बॉटम लाइन है ना, बॉटम लाइन सेगमेंट यानी एक्स एक्सिस, तो वार्डरोब स्टार्ट एट x इज इक्वल टू 3, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है और +7 पे ये एंड हो जाता है। वार्डरोब के 2 एंड पॉइंट हैं W1 एंड W2, तो W1 +3 W2 +7, तो ये +3 है। अब आप ही बताओ, अगर मान लीजिए ये दरवाज़ा खुलता भी है, ठीक है, B1 पे इन्होंने बोला है हिंज लगा हुआ है, हिंज B1 पॉइंट पे हिंज लगा है, तो जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये B1 के B1 तो फिक्स है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा यहाँ से। अच्छा इसकी जो, अब मैं आपको बताऊँ, जब ये खुलेगा ना तो ये कुछ ऐसे खुलेगा। आपने वो देखा है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो जैसे अभी मैं बोलूँ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल में क्या है, जैसे ये दरवाज़ा है, समझिएगा, अब एक ये पॉइंट है बेस में, मतलब ये हमारा है पॉइंट P, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक दरवाज़ा है PQ, चलो PQ लिख देता हूँ, ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, पॉइंट P पे हिंज लगी हुई है, अब ये P के अराउंड घूमेगा, तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ये कितना खुलेगा, तो ये ऐसे खुल के आएगा यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ तो दीवार है तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये कुछ ऐसे खुलेगा। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि अगर ये खुलेगा भी, अगर ये खुलेगा भी ना यहाँ से, तो ये वार्डरोब से तो नहीं कॉलिजन करेगा, वार्डरोब से नहीं टकराएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो रेडियस है डोर की वो है 2.5 यूनिट्स, और जो वार्डरोब है, वार्डरोब का जो पहला कॉर्नर है वो ओरिजिन से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, तो ज़्यादा यूनिट की डिस्टेंस पर है ना, 1.5, तो 1, यहाँ से देखते हैं 1 2 तो इसका आंसर दिया भी है, यहाँ पे इसका आंसर है तो बाथरूम डोर विड्थ 2.5 यूनिट्स, वार्डरोब स्टार्ट्स एट x इज इक्वल टू 3, वार्डरोब जो है ना +3 से स्टार्ट होता है, उसका जो पहला एंड पॉइंट है वो +3 है, W1 आपने देखा है। डोर ओपन्स लाइक अ क्वार्टर सर्कल विद रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, अभी मैंने बोला डोर जब ओपन होता है तो क्वार्टर सर्कल की तरह ओपन होता है, जिसकी रेडियस होती है 2.5 यूनिट्स, ठीक है। आप चाहे तो अपने घर का डोर एक बार ओपन करके देखना, वो जब भी डोर ओपन होता है तो अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। आगे लिखा है सिंस वार्डरोब इज एट 3 यूनिट्स अवे द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। अब जो आपका वार्डरोब है वो 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, ठीक है, फ्रॉम द ऑरिजिन, तो वो उससे स्ट्राइक नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। आगे लिखा सजेशंस इफ डोर इज़ मेड वाइडर, आपसे पूछा गया ना कि अगर डोर को वाइड कर दिया जाए तो कुछ सजेशन दो, तो लिखा है बेटर टू मेक द डोर ओपन इनसाइड द बाथरूम,
और शिफ्ट द वार्डरोब अ लिटिल टू द राइट। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जो बाथरूम का डोर है या तो वो अंदर की तरफ खुले, ओपन इनसाइड द बाथरूम, ठीक है, और शिफ्ट द वार्डरोब, या वार्डरोब को थोड़ा सा और शिफ्ट कर दो। तो क्या होगा, जब आप अगर बाहर की तरफ भी दरवाज़ा खोलेंगे तो वार्डरोब से हिट नहीं करेगा डोर, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब, ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, ये इस तरीके के होते हैं कि मान लो कभी आपके घर में कोई काम हो रहा है, कुछ रेनोवेशन चल रहा है, कुछ भी, या कोई नया घर बन रहा है, तो आप आसानी से लॉजिक का यूज़ करके चीज़ों को बता सकते हो रियल लाइफ में भी। एंड वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट रियान्स बाथरूम, what are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom। चलिए देखते हैं O, F, R and P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, ठीक है, पिक्चर में ही बता देते हैं। सबसे पहले O, तो यू हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O 0,0, आप ये तो आपको दिख रहा है 0,0 गिवन है। O, F, अब इन्होंने बोला है F, तो वेयर इज F, ये है आपका F, हाँ, F तो मिल गया, मेरा कर्सर वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये आपका F है, ठीक है, मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका F है। तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर है, F के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्चुअली F लाइज ऑन y एक्सिस ना, ये वर्टिकल लाइन है y एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट इट इज़ 9 यूनिट फार अवे फ्रॉम ऑरिजिन। जो F है आपका, ये 9 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ऑरिजिन। तो F के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, F के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 0, बिकॉज F लाइज ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0,9, और हमने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। तो F के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक और है P बोला गया है, P, तो वेयर इज P, P तो मुझे अभी दिखा नहीं, P कहाँ पर है यार, दिखाई नहीं दे रहा P, अच्छा ये है, ओके, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, सबसे साइड में यहाँ पर है P, ये वाला आपका लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉटम, और ये आप देख रहे हैं ना -6, एंड P पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,0, अब P लाइज ऑन x एक्सिस, तो -6,0, ठीक है। तो O, P, F, अब ये तो सॉल्व हो गया, हाँ, तो व्हाट आर द कॉर्नर्स, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,0, आप देख लेना पिक्चर में, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,0, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। तो वी हैव सॉल्व्ड इट, हमने सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द showering area SHWR in Riyan's bathroom, write the coordinates of the 4 corners। अच्छा, पहले हमें ये बताना है कि जो शॉवरिंग एरिया है उसका शेप कैसा है, और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। चलिए देखते हैं शॉवरिंग एरिया, तो इट इज़ शॉवरिंग एरिया। अच्छा, अब आप इसमें देख सकते हैं शॉवरिंग एरिया इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट हैज़ 4 लाइन सेगमेंट, कौन कौन सा है, SH, HW, WR and RS। there are 4 line segment, there are 4 line segment, first is SH, second is HW, third is WR and fourth is RS, ठीक है। and you can see
वेयर टू अपोजिट लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। अब देखो, एक ये वाला मैं एरो हेड बना रहा हूँ, एक ये वाला, ये दोनों तो पैरेलल है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है, वन पेयर इज पैरेलल एंड अनदर वन इज, मतलब जो आपका एस एच है, लाइन सेगमेंट आपका एस एच पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू आर डब्ल्यू, लाइन सेगमेंट एस एच पैरेलल टू आर डब्ल्यू। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है एस आर, लाइन सेगमेंट एस आर, ठीक है, एस आर इज नॉट पैरेलल टू एच डब्ल्यू, वन पेयर पैरेलल नहीं है। तो अगर सिर्फ वन पेयर पैरेलल है ना इस क्वाड्रिलेटरल में, तो हम इसको बोलेंगे ट्रपेजियम। ट्रपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है, वन पेयर पैरेलल होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ शोइंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन रियांस बाथरूम? तो इट्स आंसर इज ट्रपेजियम, TRAPEZIUM, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। चलिए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स मैंने नहीं लिखे, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, चलिए पहले एच के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं ना। एच, ये जो आपका शावरिंग एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं एच। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जिन बच्चों ने भी अच्छी तरीके से पढ़ा है वो बता सकते हैं। तो जब मुझे एच के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं ना, तो मैं पहले देखूंगा जो हमारा एच पॉइंट है, ये जो हमारा एच पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस है। एंड नाउ यू कैन सी 1 2 3, एक्चुअली एच इज़ 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट है। तो एच के जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -3, कॉमा। अब मुझे देखना है कि जो एच हमारा पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है। एंड इट इज़ 6 यूनिट्स अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 6 यूनिट की डिस्टेंस पर है ना। तो एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 6। अब हम डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। डब्ल्यू, एक्चुअली डब्ल्यू लाइज ऑन यू कैन सी, ये हमारा डब्ल्यू है। अब मुझे डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आप देखो ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 1 2, तो 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे। तो डब्ल्यू का जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा -2 और फिर ये डब्ल्यू जो है ना ये अपवर्ड, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है हमें ये देखना पड़ेगा। तो डब्ल्यू हमारा एक्स एक्सिस से मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से 9 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो -2, 9, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स, जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है हम वो लिखते हैं, ठीक है, उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। फिर हम देखते हैं जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हम ये देखते हैं जो एक्स एक्सिस है हमारा उससे कितनी हाइट पर है ये पॉइंट। हाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो वो 9 यूनिट्स है तो -2, 9। अगर मैं आर की बात करूँ, ये आर, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे
पहले इसने कितना मूव किया है, पहले वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो वाई एक्सिस से ये 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड, इट लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो होगा -6 कॉमा। अब इसके बाद मैं देखूंगा ये जो पॉइंट आर है ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस से 9 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो -6 कॉमा 9। अब एस की बात करेंगे, एस, तो एस हमारा वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, पहले तो हमें ये देखना है। तो मैं आपको बता दूं वाई एक्सिस से ये 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये जो एस पॉइंट है हमारा ये वाई एक्सिस से, आप ये देख रहे हो ना वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। अब ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, आप ये देखो ये ऑरिजिन है, ये बेस में आप देखो ये ऑरिजिन है, और ऑरिजिन के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो पहले हम -6 मतलब 6 यूनिट लेफ्ट में जाएंगे और उसके बाद 9 यूनिट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, 9 यूनिट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे ही 9 यूनिट्स ऊपर की तरफ जाएंगे वी विल रीच एट पॉइंट आर, हम पॉइंट आर पे पहुंच जाएंगे, तो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 9, ठीक है। अब अगर जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो पहले मैं कहूँगा कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप उसे देखो, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज देखोगे तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए पहले आप वो वीडियोस ज़रूर देखो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space for the wash basin and a 2 feet multiplied by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these space. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 feet बाय 2 feet, देखिए 3 feet बाय 2 feet। अब आपको एक वॉश बेसिन इस मेज़रमेंट का ड्रॉ करना है और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, ठीक है। 3 feet बाय 2 feet, चलिए करते हैं 3 feet बाय 2 feet, देखते हैं। तो ये अब हमारी पिक्चर है और हमें वॉश बेसिन का मेज़रमेंट गिवन है 3 feet बाय 2 feet, तो 3 feet बाय 2 feet, अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं, इन्होंने बोला है 3 feet बाय 2 feet, ठीक है, तो अगर मैं -3 से अगर मैं देखूं, -3 ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, तो 3 feet बाय 2 feet, तो 3 feet हमारी हो गई लेंथ और 2 feet हमारी हो गई ब्रेथ, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो -3 से लेकर -6 तक लेफ़्ट हैंड में ये हमारा 3 यूनिट है, -3 से लेकर -6 तक ये हमारा 3 यूनिट है। तो जब हम वॉश बेसिन लगाएंगे ना तो ऐसे लगा सकते हैं, और 2 यूनिट अब हमें ऊपर की तरफ जाना है, 2 यूनिट विड्थ है ना, तो यहाँ तक हो गया 1 यूनिट, इस पॉइंट तक, यहाँ तक। अब एक स्टेप और ऊपर चलेंगे, ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया 2 यूनिट, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ऐसे। ये जो पहले से बना हुआ है हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये दिमाग से निकाल देना। तो वॉश बेसिन अब ये हमने बना दिया रेक्टेंगुलर शेप में,
एंड देयर आर 4 कॉर्नर्स। ये हमारा P हो गया और इसको मैं कुछ नेम दे देता हूँ P, इसको D लिख दिया, PD, और ये हमारा G है और ये हमारा H है, PDGH। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं 4 कॉर्नर्स के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, -6, 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -6, 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब D के हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ G के कोऑर्डिनेट्स होंगे, हाँ, तो G के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 2। पहले लेफ़्ट में 3 स्टेप आए, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में 2 स्टेप्स। तो G के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 2। और जो हमारा H है, H के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -2। एक्चुअली अच्छा नहीं, मैं समझ रहा था कि ये वाई एक्सिस है, सॉरी। तो पहले मैं लेफ़्ट में -6, हाँ, तो ये मुझसे गलती हुई है। 1 मिनट रुकना, कहाँ रफ हो रहा है। तो जो H का कोऑर्डिनेट होगा, H के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -6, ये 6 है, -6, -2, -6, 2। ठीक है, तो H के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, मतलब इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें एक और ऑप्शन है। तो वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अभी जो टॉयलेट की आपको डायमेंशन गिवन है, ठीक है, 2 फीट बाय 3 फीट, ये भी रेक्टेंगल के शेप में। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेस। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने वॉश बेसिन वाला किया था। लेकिन याद रखना, जो टॉयलेट होगा वो ऐसी जगह होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दरवाज़ा आप खोल रहे हो तो दरवाज़ा जो है ना स्टक हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम्स इन द हाउस। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. Leads from the dining room which the length 18 feet and width 15 feet. अच्छा, इन्होंने बोला एक डाइनिंग रूम है जिसकी लेंथ 18 फीट है और विड्थ 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। अब इन्होंने बोला है कि जो डाइनिंग रूम है ना वो P से A तक है, जो उसकी लेंथ है, सॉरी, डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो P से A तक है। देखते हैं थोड़ा सा, पिक्चर देख के ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया। जो बॉटम में लेफ़्ट वाला कॉर्नर है P, ये P हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 यूनिट की डिस्टेंस पर है, पॉइंट P 6 यूनिट्स अवे फ्रॉम ऑरिजिन। और पॉइंट A, ये भी हमारा बॉटम का जो राइट कॉर्नर है उसका पॉइंट है A, और A के कोऑर्डिनेट है 12, 0। तो एक्चुअली पॉइंट A इज़ 12 यूनिट्स फार अवे फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से 12 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है पॉइंट A। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यूनिट जो हमारा लेफ़्ट एज है, लेफ़्ट कॉर्नर है, वो 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और जो राइट कॉर्नर है वो
12 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 18 फीट, ठीक है, तो हाँ लेंथ तो 18 फीट हो जाएगा और विड्थ इन्होंने बोला है 15 फीट, और द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। अब देखिए कुछ नहीं, आपको कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो अब डाइनिंग रूम आप कैसे क्या करोगे, अब समझना बहुत ध्यान से। ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, आप समझिएगा इसको। यहाँ पे ये तो हो गया ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के लेफ्ट में हम कितने यूनिट चलेंगे, 6, 1 2 3 4, अभी थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा पॉइंट P है, और ये लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो P के कोऑर्डिनेट होंगे -6, 0। एक्चुअली P लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं, अच्छा अब राइट हैंड साइड कितने स्टेप्स चलना है मुझे, 12 ए तक पहुंचने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये जो आपका पॉइंट है, थोड़ा और यहाँ कर देते हैं, वो गड़बड़ हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12, 0। और आप देख सकते हो ये डिस्टेंस पूरी 18 है, 18 यूनिट्स ना। अच्छा 18 फीट बोला गया है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्केल है ना, वो स्केल कैसा है, यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट। ग्राफ पेपर पे आपको पता है स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट। तो ये आपका टोटल कितना सेंटीमीटर है, ओरिजिन से लेफ्ट में 6 सेंटीमीटर है और ओरिजिन से राइट में 12 सेंटीमीटर है। टोटल हो गया 18, यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A यानी लाइन सेगमेंट PA इज इक्वल टू 18 फीट हो गया। अब इन्होंने कहा है कि जो डाइनिंग रूम है हमारा, उसकी विड्थ है 15 फीट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें नीचे आना होगा। एक्चुअली मेरे पास जो पिक्चर जो आपको गिवन है ना, उसमें तो स्पेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, 15 यूनिट्स नीचे आएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। तो 15 यूनिट्स नीचे आएंगे, तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर मुश्किल होगी ना, मैं सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं पहले से ड्रॉ कर देता हूँ ज़रा। अब यहाँ से ये कर दिया, 1 मिनट बस, ओह सॉरी, कम या ज़्यादा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं एक और ड्रॉ करूँगा। क्योंकि आपको गिवन है ना कि जो इसका जो मेज़रमेंट है वो है 18 फीट बाय 15 फीट ना, तो हाँ मुझे नीचे एक और ड्रॉ करना पड़ेगा।
वन मोर, एक्चुअली क्लोज करना है ना डाइनिंग टेबल को, डाइनिंग रूम को। तो मैं यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ बस। हाँ, तो अब मैंने क्या बोला था आपको, जो डाइनिंग रूम चाहिए था वो उसका मेज़रमेंट था 18 फीट बाई 15 फीट। तो अब मैं नीचे की तरफ आया हूँ, ठीक है, 15 फीट। चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो अब ऐसे ही 15 पार्ट्स हैं इसके मतलब, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओ सॉरी, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे 15 इक्वल पार्ट्स करने हैं ना। अब ये टोटल 16 हो जाएंगे अगर मैंने 15, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ कर दूंगा एक अलग से लाइन, ठीक है। तो मुझे 15 इक्वल पार्ट्स करने थे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो और जल्दी 13, तो और पास हो गया। चले कोई बात नहीं, चले चीज़ों को समझते हैं। अभी ये मैंने थोड़ा सा, अरे यार, चलिए यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो गायब होता जा रहा है। तो अब क्या करना है हमें, ये हमने ड्रॉ कर लिया, और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें देखना है कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। The length of the dining room extends from P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. हाँ, तो कॉर्नर के चलिए कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। तो P और A तो आपको पता है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये हमारा पॉइंट है, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, चलिए मैं लिख लेता हूँ C। अब इसके कोऑर्डिनेट्स, अब आपको पता है कि हम कितने यूनिट्स नीचे आए हैं, हम 15 यूनिट्स नीचे आए ना, क्योंकि विड्थ हमारी है 15 फीट, तो हम 15 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ आए। तो पहले तो हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले हमने कितना मूव किया है, पहले हमने 12 यूनिट मूव किया है, 12 यूनिट्स। फिर हमने 15 यूनिट्स नीचे की तरफ मूव किया है, तो 12 माइनस 15 होगा एक कॉर्नर। और इस तरफ मैं लिख लेता हूँ डी। अब मुझे इसके अगर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो अब आप देख सकते हैं कि पहले मैंने क्या किया है, पहले हमने 6 यूनिट लेफ़्ट में मूव किया है, 6 यूनिट लेफ़्ट में, तो -6 होगा। फिर 15 यूनिट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो -15, -6, -15 डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। पार्ट 1 इज़ कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 2, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. अब इसमें भी कोऑर्डिनेट्स बताने, और ये कहा गया है कि ये सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम के सेंटर में इसको रखा गया है। तो अब सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे डाइनिंग रूम का, तो अब ऐसे कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है, बता दे रहा हूँ।
हम्म, अच्छा, डाइनिंग रूम का सेंटर, डाइनिंग रूम का सेंटर या डाइनिंग टेबल का, किसका बोल रहे हैं लोग? अच्छा, ओके। डाइनिंग रूम के सेंटर में टेबल को रखा गया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ओके, सेंटर में रखा गया है। अच्छा, जो टेबल है ना, उसकी जो डायमेंशन है विच इज़ 5 फीट मल्टीप्लाइड बाई 3 फीट, यानी वो कुछ ऐसे होगी। जो टेबल होगी वो रेक्टेंगल शेप में होगी और उसकी लेंथ होगी 5 फीट और जो उसकी विड्थ है वो है 3 फीट और ये सेंटर में रखी गई है। तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल लेंथ 3 फीट है ना, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है ये 5 फीट है। 5 फीट ऑरिजिन के इस तरफ है, ऑरिजिन के लेफ़्ट में हमारा है 6 यूनिट यानी 6 फीट और ऑरिजिन के राइट में है 12 यानी 12 फीट। तो टोटल हो गया डिस्टेंस 18 फीट। ये जो हमारा डाइनिंग रूम है पी से ए तक हो गया 18 फीट। और जो डाइनिंग टेबल जो मुझे ड्रॉ करनी है उसकी लेंथ है 5 फीट। 5 फीट। तो चलिए अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, तो अगर 5 फीट की अगर हम डाइनिंग टेबल ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, समझिएगा ज़रा थोड़ा सा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इट इज़ 5 फीट। ठीक है, इट इज़ 5 फीट। 5 फीट। अब इसके दो कॉर्नर हैं, तो ये दोनों कॉर्नर जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। मतलब अगर ये 5 फीट है, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ है 18 फीट, तो यहाँ से, मतलब जो आपकी वर्टिकल लाइन है, यहाँ से वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये 6.5 फीट होनी चाहिए। और लेफ़्ट में भी, लेफ़्ट हैंड साइड भी जो ये डिस्टेंस होगी, जो गैप होगा वर्टिकल लाइन के बीच में, अब इतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, बस आप समझना इसको थोड़ा सा। ये जो गैप है, मतलब ये जो मैंने अभी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ना डाइनिंग टेबल का, इसकी लेंथ है 5 फीट। तो इसके 2 एंड पॉइंट है। अब सपोज़ ये एंड पॉइंट हमारा है जी और ये एंड पॉइंट है एच। तो अगर हमें बीचों बीच टेबल को रखना है, इसकी लेंथ है 5 फीट, तो इसके जो दोनों जो कॉर्नर हैं वो वर्टिकल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लेफ़्ट में हमारी वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, इससे भी ये 6.5 फीट। अब ये थोड़ा सा अगर आपको ये लग रहा है ये कम ज़्यादा हो गया, तो मेरे पास मेज़रमेंट का कुछ है नहीं ना, मैं बस समझा रहा हूँ। मतलब ये जो लेफ़्ट वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये एरो हेड बनाया है, यहाँ से भी ये 6.5 फीट की डिस्टेंस पर है इसका एंड पॉइंट। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वर्टिकल लाइन सेगमेंट, इससे भी ये 6.5 फीट की डिस्टेंस पर है। ठीक है। सिमिलरली अब जब मैं ड्रॉ करूँगा, हाँ, अब इसका जो वो है, क्या कहते हैं, इसकी जो विड्थ है वो है कितना यूनिट? 5 फीट मल्टीप्लाइड बाई 5 फीट मल्टीप्लाइड बाई 3 फीट, सॉरी 3 फीट ना, 3 फीट। तो ये हमारा 3 फीट। अब ये मैं नीचे की तरफ ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये 3 फीट है, ये विड्थ हमारी 3 फीट है।
अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, 1 मिनट। ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है कंप्लीट कर दिया। तो अगर ये 3 फीट है वर्टिकल लाइन सेगमेंट, अब आपको पता है बीचों बीच इसको रखना है। अच्छा, वर्टिकल हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? वर्टिकल लेंथ हमारी है 15 फीट। तो अगर बीच में ये 3 फीट का लाइन सेगमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया जे और इस पॉइंट को नेम दे दिया के। तो ये जो हमारा वर्टिकल लाइन सेगमेंट है जी जे, टॉप पर है जी और बॉटम पे है जे। तो जो हमारा पॉइंट जी है और जो पॉइंट जे है, पॉइंट जी, ये जो पॉइंट जी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी मालूम है? यहाँ से टोटल 15 है ना, 3 हो गया। अगर ये 3 हो गया तो कितना बचा? 12। यानी कि जी से ऊपर तक, यानी ये अगर मैं ड्रॉ करूँगा ना ऐसे ऐसे, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस पे, ये तो ये डिस्टेंस होगी 6 फीट। और अगर मैं जे से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा ना ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 6 फीट, क्योंकि 6 और 6 हो गया 12 और बीच में 3 है 15। ठीक है। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने कि एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब मैं एच के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा तो पहले मैं देखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब हॉरिजॉन्टल, नहीं हम ये कह सकते हैं पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स बताने, तो हमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और एक्स कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी जो पॉइंट एच है ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये तो हमारा पॉइंट एच है, ठीक है। अब ये आपका ये जो है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला ओ के पास। और आपको पता है कि ओ से लेफ्ट हमारा 6 फीट है ना, और ये पॉइंट जी हमारा 6.5, सॉरी, तो यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना होगा? एच के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कितनी दूर है एच? तो 0.5, तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 6 है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है यहाँ तक तो 6 है, और ये जो है ये डिस्टेंस, ये वाली, ये है 0.5, 0.5 और 5 फीट ये है। तो h के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 5.5, x कोऑर्डिनेट होगा 5.5 कॉमा। अब हमें इसका बताना है y कोऑर्डिनेट। तो y का मीन्स होता है क्या होता है? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें देखना है ये जो h है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ना एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से पॉइंट जी की डिस्टेंस कितनी है? 6 फीट, 6 फीट। तो पॉइंट एच भी हमारा एक्स एक्सिस से 6 फीट की डिस्टेंस पे होगा, बट हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, सॉरी क्या हो गया, बट हमें ये -6 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मूव कर रहे हैं ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एच हमारा 4th क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। अगर मैं जी की बात करूं, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कई बच्चों को जी नहीं नज़र आ रहा होगा, तो ये जी है हमारा, ठीक है। जी मतलब जो आपका टॉप में जो लेफ़्ट कॉर्नर है ये आपका जी है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ जी, ये वाला है, ये जी कॉर्नर। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस,
तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है जी, तो वाई एक्सिस से तो ये 0.5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। अब हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है 6 यूनिट्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -6। तो जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0.5 -6। अब के हम देखेंगे, के के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो के भी हमारा के पॉइंट हमारा वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है 5.5 कॉमा। अब ये जो हमारा के है ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस यहाँ तक तो 6 हो गया, मतलब टॉप से अगर आप नीचे आओगे तो पॉइंट एच तक तो 6 हो गया, 6 यूनिट। फिर 3 यूनिट और नीचे आओगे तो 6 और 3 हो गया 9। तो ये होगा 5.5 कॉमा -9। और जो हमारा जे है, जे के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0.5 होगा, ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -9 ब्रैकेट क्लोज। तो वी गॉट 4 कॉर्नर्स, जी coordinates of G 0.5 -6, coordinates of H 5.5 -6, coordinates of K 5.5 -9 and coordinates of J 0.5 -9। ठीक है। अब अच्छा और क्या हो सकता था, क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे मैंने पहले ही टेबल बना दी थी, ठीक है, तो मुझे ये अप्रोच मतलब कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है बना दिया। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने डायरेक्ट बना दिया है तो क्या ज़रूरी है, इसकी लोकेशन आपने ऐसी जगह दे दी है। मतलब अगर आप पहले मेरे ख्याल से डायरेक्ट अगर आप टेबल बना देंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर फिगर इतना अच्छा नहीं बनेगा। हाँ, तो सबसे पहले मालूम है क्या करना था, अब रुको इसमें एक चीज़ ध्यान आ रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। डाइनिंग रूम का सेंटर, तो अगर आप डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड आउट करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे और वर्टिकल का। देखिए मैं बताऊं, जैसे हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल की लेंथ है 18, पी से लेकर ए तक ये 18 है ना, तो 18 का हाफ होता है 9, ठीक है। तो आप ये देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपसे बोलूँगा हाँ, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखें ये कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 18 का हाफ आप जानते हैं ना 9, तो आपको 9th वाला ढूंढना था। मतलब 9th पे आपको यहाँ से, जैसे P से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना था कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसमें टोटल कितने थे, इसमें टोटल मतलब कितने पार्ट्स थे, ये 15 फीट था ना, हाँ, तो 15 का हाफ होता है 7.5, तो हमको 7.5 तक आना था नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 7.5 ये आ गया। तो फिर क्या करना था, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी थी, एक वर्टिकल लाइन
यहाँ से एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले करना था, ये मैंने यहाँ पे किया नहीं है। और फिर एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करना था, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये मिड पॉइंट हो जाता। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हम फाइंड आउट करते हैं ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो मालूम है क्या आते हैं? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारा आता मिड पॉइंट्स ऑफ डाइनिंग रूम, तो इसका कोऑर्डिनेट होता 3। अब ये 3 क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, हम देखेंगे वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। तो यहाँ तक तो 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यहाँ तक तो 6 फीट है, और फिर इसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारा 3 फीट होगा, ठीक है। तो 3, और जो हम बात बताएं इसके बाद, ये जो पॉइंट है हमारा ना, सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, ये हम देखेंगे एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस से हम कितने डिस्टेंस नीचे आए हैं? 7.5। तो 3, माइनस 7.5, 3, माइनस 7.5। तो सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, या हम बोलें सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3, माइनस 7.5, ठीक है। ओके, और कुछ रह गया है? हाँ, तो हम इसकी हेल्प से, अगर हम सेंटर फाइंड आउट कर लेते ना, तो हम इसकी हेल्प से आसानी से हम जो डाइनिंग टेबल है रेक्टेंगल शेप की, वो ड्रॉ कर सकते थे। अब मुझे समझ में आया, ये और अच्छा रहेगा। जैसे आप सेंटर फाइंड आउट कर लेते हो, अब आपको पता है कि लेंथ 5 फीट है, तो जहाँ सेंटर है, सेंटर से राइट पे 2.5 चलना है मुझे, और सेंटर से लेफ़्ट में 2.5 चलना है, तो मुझे वो 5 फीट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो वर्टिकल जो लेंथ है, यानी जो विड्थ है डाइनिंग टेबल की, वो है 3 फीट। तो बाद में हम 1.5 ऊपर जाएंगे और 1.5 नीचे आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे लेफ़्ट में 1.5 ऊपर जाएंगे और 1.5 नीचे आएंगे। हाँ, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, रुकिए, बस थोड़ा सा और वेट करो, मैं अच्छे से बता देता हूँ। रुकना, मैं जल्दी से कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये रफ क्यों नहीं हो रहा? हाँ, रुक जाइए, फिर से एक बार सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। मैंने पहले सॉल्व किया था, तो मे बी कुछ लोगों को हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन और बहुत अच्छे से बताता हूँ। 1 मिनट। थोड़ा सा बस वेट करना बेटा, आप लोग ना पढ़ने के लिए मेहनत तो करनी होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को समझाना है मुझे एक्चुअली लग रहा है अब मैं बहुत अच्छे से इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो ठीक है, कोऑर्डिनेट तो आपको समझ में आ गए होंगे ना। चलिए, आपको ये हो क्यों नहीं रहा है? रफ नहीं हो रहा है? ये क्या हुआ? ड्रॉ। अब सही है। तो देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है,
एक मिनट, ये आपका जो है ना, ये आपका है वाई एक्सिस, ये तो पता है आपको। ये है आपका ओरिजिन। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट हमारा था पी, बुक में पी है ना, और पी के कोऑर्डिनेट्स है -6,0, और यहाँ पे पॉइंट हमारा ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12,0। तो जो टोटल लेंथ है आपका, जो डाइनिंग रूम है उसकी टोटल लेंथ तो 18 फीट है। हमने स्केल भी तो लिया है, 1 यूनिट का मीन्स यानी 1 सेंटीमीटर का मीन्स 1 फीट ना। तो ओ से लेकर पी तक ये आपका 6 यूनिट है, और ओ से लेकर ए तक, ओ टू ए, ओ ए आपका 12 यूनिट्स है, तो टोटल 18 हो गया। फिर जो हमें डाइनिंग टेबल का जो हमें डायमेंशन दिया था विच इज़ 15, डाइनिंग रूम का, मैं डाइनिंग टेबल बोल रहा हूँ सॉरी, डाइनिंग रूम का जो था वो था 15 फीट मल्टीप्लाइड, सॉरी 18 फीट मल्टीप्लाइड बाई 15 फीट, तो 18 तो लेंथ हो गया। 15 फीट के लिए मुझे नीचे आना पड़ा, कितना यूनिट, 15 यूनिट्स, मैं नीचे की तरफ आया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डाइनिंग हॉल। अब मुझे इसमें एक टेबल रखनी है सेंटर पे, रेक्टेंगल के शेप में, उसकी लेंथ है 5 फीट और विड्थ है 3 फीट। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो। जैसे ये डाइनिंग टेबल है ना हमारी, तो इसका मिड पॉइंट, लेंथ का मिड पॉइंट, तो लेंथ हमारा 18 है, तो मिड पॉइंट हमारा होगा 9, तो यहाँ कहीं पे आएगा, ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से ए तक ये आपका 9 यूनिट है, और इस मिड पॉइंट से पी तक ये भी आपका 9 यूनिट है। अरे यार आगे तक चले जाओ भैया, ये 9 यूनिट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन। तो ये हमने एक जैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो लाइन वगैरह बहुत गंदी बन जाती है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, अरे यार क्या करूं, चलो मैं वैसे ड्रॉ कर लेता हूं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से, बस बस बस। तो एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ की है, ठीक है। इसको थोड़ा थिक कर देते हैं, और इसका कलर भी रेड कर दूंगा मैं, डार्क रेड। हाँ ये वर्टिकल लाइन है। तो वैसे ही अब मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा इसका। अब मैं वर्टिकल, तो अब जो हमारे पास है ना, अब जैसे हमारे पास ये जो बाउंड्री है ये पूरा है 15 फीट, तो 15 का हाफ होता है 7.5। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 7.5 फीट की डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना पी से 7.5 फीट की डिस्टेंस पर है, 7.5 फीट। तो अब मैं इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल, चलो ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ना इस पॉइंट पे, एंड वेयर दे इंटरसेक्ट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कुछ नेम दे देता हूँ, सपोज ये पॉइंट हमारा U। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप देखो, आपको ये तो पता है
ना कि ये कितने डिस्टेंस पर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 फीट है। अब ये हमारा मेन है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से इसके बीच की डिस्टेंस है 3 फीट। 3 फीट। तो यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3, और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई हमारा कितना होगा, वाई में हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, बिलो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से नीचे ये कितना यूनिट डिस्टेंस पर है, 7.5 यूनिट्स, यानी 7.5 फीट, और ये बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए हो जाएगा -7.5। अब हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अब हमें बनाना है, ये मिड पॉइंट पता चल गया। अब मुझे अगर अब मुझे जो डाइनिंग टेबल बनानी है उसकी लेंथ 5 फीट है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यू से, ये जो मेरा सेंटर है, मैं यू से 2.5 यूनिट राइट में आऊँगा। यू से 2.5 यूनिट, मान लो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2.5 यूनिट मैं राइट में आ गया, और 2.5 यूनिट मैं लेफ़्ट में चला गया। ठीक है, और मैंने इनको कुछ नाम दे दिया, इन कोऑर्डिनेट्स को कुछ भी नाम दे दिया। इसको मैंने बोल दिया Z, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया W। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से ये जो Z पॉइंट है ना, Z पॉइंट है, अच्छा विड्थ कितनी है, विड्थ हमारी 3 फीट है, तो मैं इसके लिए 1.5 फीट ऊपर आऊँगा, मतलब 1.5 यूनिट ऊपर आऊँगा, फिर 1.5 यूनिट नीचे जाऊँगा। ऐसे यहाँ पे W से 1.5 यूनिट ऊपर आऊँगा और 1.5 यूनिट नीचे जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इसको भूल जाओ, अभी इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँगा, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूँगा। तो देखिए आपको ये मिल गया ना, आपको ये रेक्टेंगुलर चेयर मिल गई, सॉरी रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल। अब इसके 4 कॉर्नर हैं, ये 1 2, ये आपका 3, और ये आपका हो गया 4। अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमने पहले भी फाइंड आउट किए थे, तो अब जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ना, तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये 3 हो गया यहाँ से, मतलब इतना आपका ये हो गया 3 के बाद ये हो गया 5, तो 5 और 3 8 हो जाना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, 3 एंड 5, 8 सही है। और अगर हम कहें वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना नीचे है एक्स एक्सिस से, बिलो एक्स एक्सिस, तो यहाँ तक तो ये हो गया, ओ यहाँ तक तो ये हो गया 7.5, और 7.5 के बाद 7.5 और 1.5 ये हो जाएगा, तो 7.5 और 1.5 9, तो ये होगा -9, 8, -9। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये 3 एंड 5, ये हो जाएगा। पहले और अब में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, ओ 9, ओ तेरे की, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, और 3, यहाँ तक 3 है, मुझसे गड़बड़ हो रहा है। 3 यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 फीट है, यानी 3 यूनिट है, और फिर उसके आगे ये 2.5 है, तो 3 + 2.5, सॉरी ये 8 नहीं होगा, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 5.5 होगा,
5.5 कॉमा -9। और जो हमारा ये होगा, ये राइट टॉप कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये पहले हमारा देखेंगे कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये भी 5.5 यूनिट की डिस्टेंस पर है। और ये पॉइंट हमारा ऊपर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ तक तो 7.5 है। 7.5 तो ये है। और 7.5 से अगर ये सेवन पॉइंट फाइव ऊपर से ये देखना है मुझे कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये 7.5 है। 7.5 और ये मैंने कितना ऊपर ड्रॉ किया था, ये था 1.5। तो ये 6 यूनिट की, हाँ तो ये -6 होगा। तो ये 6 यूनिट नीचे है ये पॉइंट यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये आपका हो गया 6 और यहाँ तक 9 है, ये 3 है, नहीं ये 3 है आपका, और 3 से ये कितना माइनस हो जाएगा, 2.5। तो ये हो जाएगा 0.5 कॉमा, और ये जो अब ये एक्स एक्सिस से कितनी नीचे है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस से कितना नीचे ये देखना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.5 कॉमा, तो यहाँ तक तो हो गया 7.5 और ये, अच्छा हाँ -9, ये भी -9। और अब इस तरफ इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस तरफ हो जाएगा 3 में से ये 2.5, 0.5 कॉमा 7.5 से 1.5 माइनस कर देंगे 6, 0.5 कॉमा -6। हाँ तो 4 कॉर्नर्स हो जाएंगे डाइनिंग टेबल के, 0.5 कॉमा -6, 5.5 कॉमा -6, 0.5 कॉमा -9 एंड 5.5 कॉमा -9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और तो आगे कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, समझ लेना, और अगर कोई डाउट हुआ है कहीं पे, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, वैसे कोशिश कीजिए जैसा हो सकता है बेहतर। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर वगैरह कर देना ग्रुप में। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन।